हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैंटासी ब्लास्टर्स में। आज की सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे सीटी ग्रेजुएशन लेवल का जो मास्टर की है 131B। तो इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जेल दे रखी है कि कौन से क्रांतिकारी को किस जेल में रखा गया था, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। विजय सिंह पथिक, टोडगढ़ जेल, अजमेर, बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल सेठी, बेलूर जेल, तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट, हजारीबाग जेल, झारखंड, बिल्कुल सही है। और जोरावर सिंह, बरेली जेल, तो ऑप्शन डी यहाँ से गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी। ऑप्शन ए, अरुणा राय, बी, इंदुमती गोयनका, सी, दुर्गावती देवी या डी, शांता त्रिवेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांता त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, किस प्रजामंडल की स्थापना की थी वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, जयपुर प्रजामंडल, बी, मेवाड़, सी, सीकर या डी, मारवाड़ प्रजामंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर प्रजामंडल। चलिए इस प्रजामंडल के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। इस प्रजामंडल के फैक्ट आपको सिक्वाल की मानचित्रावली में मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना तो 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनिक के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन है वो जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने मिलकर किया था। इस स्लाइड में आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला, 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा स्थापित है, और पुनर्गठन है वो हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज के द्वारा 1936-37 में। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अदिनेश बोर्ड द्वारा कि रामकरण जोशी और दौलत भंडारी किस प्रजामंडल से संबंधित है। आपको याद रखना है जयपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए, कोटा, बी, नसीराबाद, सी, आहुआ या डी, एरिनपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहुआ। चलिए इसके बारे में भी कुछ फैक्ट देखते हैं। ये फैक्ट भी आपको सिक्वाल की मानचित्रावली में मिल जाएंगे। तो एरिनपुरा के जो सैनिक थे वो दिल्ली जाते समय बीच में आहुआ नामक जगह जो पाली में है, तो वहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने उनकी सहायता की थी। लेकिन इस वजह से जो मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह और अंग्रेज उनसे नाराज़ हो गए, और इस कारण से कुशाल सिंह तथा मारवाड़ का राजा तख्त सिंह और अंग्रेज इनके बीच एक युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को, जिसे बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में कुशाल सिंह की सेना ने इन अंग्रेज को हरा दिया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हितकोट जो अंग्रेज अधिकारी था वो इस युद्ध के दौरान मारा गया था, तो ये नाम लेकर पूछा जाता है कि वो किस विद्रोह में शामिल था। ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने कुशाल सिंह ने यहाँ पर 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध जीत लिया था, लेकिन इस वजह से जो पैट्रिक लॉरेंस था वो नाराज़ हो गया। तो उसके बाद पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन, ये दोनों वहाँ पर गए खुशाल सिंह की सेना को हराने के लिए। देन दूसरा युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर। इसमें फिर से कुशाल सिंह की सेना ने इन्हें हरा दिया। इस युद्ध में मैक मॉसन की गर्दन काटकर आहुआ के किले के द्वार पर लटका दिया, और लॉरेंस जो है वो वहाँ से भाग गया था। और इस युद्ध को कालो गोरो का युद्ध कहा जाता है। तो ये 2 मेन युद्ध आपको याद रखना है। डेट आप ऐसे याद रख सकते हैं, 8 के बाद 18, वो दोनों सितंबर ही है। और इसमें सीरीज़ है वो आप ऐसे याद रखना, बिथोड़ा और चेलावास को है तो बेट चेला से आप याद कर सकते हैं, बेट से बिथोड़ा, चेला से चेलावास। तो ये सीरीज़ है 8 सितंबर और 1800 सितंबर की। देन उसके बाद जो पैट्रिक लॉरेंस था उसने कर्नल होम्स के नेतृत्व में पालनपुर, गुजरात व नसीराबाद की संयुक्त सेना 20 जनवरी 1858 को भेजी, और इसमें कुशाल सिंह को है वो यहाँ पर आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की देवी कौन है, तो वो है सुगाली माता, जो कि वर्तमान में पाली के बागर संग्रहालय में स्थित है इनकी मूर्ति। और फिर उसके बाद आहुआ से कुशाल सिंह सलुम्बर उदयपुर कोठारिया के रावत जोत सिंह के घर जाकर उन्होंने शरण ली, और 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर टेलर आयोग किस विद्रोह से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी कि 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली में स्थित हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं जी ए ग्रियर्सन, दशरथ शर्मा, जी एच ओझा
या फिर GN शर्मा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दशरथ शर्मा। नेक्स्ट, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। ऑप्शन ए सुंदरदास, बी गरीबदास, सी लालदास या डी हरिराम दास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लालदास। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका आंसर आपको सिकवाल की मानचित्रावली में मिल जाएगा। लालदासी संप्रदाय, इसके संस्थापक लालदास जी थे, जिनका जन्म धौलीदूप गांव अलवर में हुआ। ये गांव आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इनकी प्रधान पीठ नगला भरतपुर में है और समाधि शेरपुर अलवर में। 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक तो इनका जन्म स्थान धौलीदूप गांव अलवर, और इनकी प्रधान पीठ नगला भरतपुर और समाधि शेरपुर अलवर। ये तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजलास खास का गठन किया था। ऑप्शन ए महाराज बन्ने सिंह ने, बी महाराजा अजीत सिंह, सी महाराणा सज्जन सिंह या डी महाराणा भगवंत सिंह? यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराणा सज्जन सिंह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हस्तशिल्प उत्पाद है उनके स्थान मैच करने। तो बादला यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा, नबदा टोंक पाव रजाई जयपुर की, और खेसला लेटा। तो ये आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? उदय सिंह, अजीत सिंह, राव चंद्र सेन या फिर राव अमर सिंह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, सीताराम लालस का संबंध रहा है राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोक जीवन से या फिर राजस्थानी लोक कला से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थानी शब्दकोश से। चलिए इनके बारे में भी कुछ फैक्ट। अगेन ये फैक्ट आपको सिकवाल की मानचित्रावली में मिल जाएंगे कि राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश सीताराम लालस द्वारा रचित राजस्थानी व्याकरण है। तो संगीत का विश्व कोश कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित राग कल्पद्रुम है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? लटियाल माता, तनोटिया माता, आवरी माता या स्वांग्या माता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वांग्या माता। नेक्स्ट, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराव राजा राम सिंह, महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुबीर सिंह, महाराव राजा ईश्वरी सिंह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराव राजा बहादुर सिंह। नेक्स्ट, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर या अलवर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। नेक्स्ट, बेंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, पाबू जी या मल्लीनाथ जी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़बू जी। चलिए इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। अगेन ये फैक्ट सिकवाल की मानचित्रावली में मिल जाएंगे। हड़बू जी ये 5 पीरों में से एक पीर है। इनका जन्म भुंडले गांव नागौर में हुआ था। तो ये आपको प्लेस याद रखना है, भुंडले गांव नागौर। और इनके मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया। अधीनस्थ बोर्ड एक क्वेश्चन पूछता है कि किन्होंने बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया था? तो वो हड़बू जी थे। और ये एक अच्छे योगी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, सन्यासी व योद्धा थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सन्यासी व योद्धा के नाम से कौन से पंचपीर को पूजा जाता है या फिर किनके उपनाम है? तो आप याद रखिए हड़बू जी। और इनका मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जोधपुर, जो कि हमारा आंसर। और जहाँ इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। तो एक क्वेश्चन ये कि कौन से ऐसे पीर हैं जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है? तो आप याद रखिएगा हड़बू जी। और इनका वाहन आपको याद रखना है सिहार। और इन्होंने जो है राव जोधा को कटार दी थी। काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं, इनमें से सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, श्री गंगानगर, अजमेर या फिर कोटा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री गंगानगर। नेक्स्ट ये फैक्ट भी सिकवाल की मानचित्रावली में मिल जाएगा कि सिखों का गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राय सिंह नगर में श्रावण अमावस्या को, और इस गुरुद्वारे का निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया। तो आपको याद रखना है कि इसका निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलो द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तहनीशा, मांडना, फड़ या फिर भराड़ी? तो आपने कहीं पढ़ा होगा कि भिलो की देवी यहाँ पर भराड़ी को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाड़न पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ या रावत बाग सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रावत बाग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप मिलान करना है। 25वें का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथा देवनारायण जी के फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? मंजीरा, चंग, जंतर या खड़ताल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जंतर।
चलिए देवनारायण जी के बारे में कुछ फैक्ट देख। अगेन ये फैक्ट आपको शिवपाल की मानचित्रावली में मिल जाएंगे। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। इन्हें गुर्जर जाति, विष्णु का अवतार, आयुर्वेद ज्ञाता आदि नामों से पुकारते हैं। अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि आयुर्वेद ज्ञाता के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो देवनारायण जी। और यह एकमात्र लोक देवता है जिन पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है और कितने रुपए का डाक टिकट था ये भी आपको याद रखना है, स्पेशली एग्जाम में पूछा जाता है। इनका गांव है मालासरी गांव, आसिन भीलवाड़ा में। पिताजी का नाम सवाई बोझ, माताजी सेडू खटाणी। इनके घोड़े का नाम लीलागर, पत्नी पीपल दे। और इनकी गोरक्षार्थ बिना अजमेर के शासक में लड़ते हुए देवमाली में देह त्याग तथा मृत्यु बिना अजमेर में हुई। और इनका मुख्य मंदिर खारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में है। इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट याद रखना है कि बड़ी ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से कर छाछ राबड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुरिया में मासी बांडी व खारी नदी के संगम पर है। जो ये मेला कब लगता है ये आपको याद रखना है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी फट देवनारायण जी की है, जिसे पढ़ते समय जंतर संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा आंसर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये डाक टिकट आपको याद रखना है। इनका गांव याद रखना है आपको, मालासरी गांव। और उसके अलावा मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। और जंतर वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं, ये तो आपने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है? स्वांग, ख्याल, टूटिया या रम्मत? तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा, टूटिया। नेक्स्ट है, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? बाल भारत सभा, देश हितैषणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा या परोपकारिणी सभा? तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा, सर्वहितकारिणी सभा। नेक्स्ट है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास या राणा कुंभा? तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, राजा सावंत सिंह। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट देखें। ये फैक्ट आपको शिवपाल की मानचित्रावली में देखने को मिल जाएंगे। किशनगढ़ अजमेर शैली जिसका उपनाम है कागजी शैली। तो पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि कागजी शैली कौन सी है, तो वो किशनगढ़ शैली है, उसका उपनाम है ये। और इसमें नारी के सौंदर्य को बताया गया है। और इसका स्वर्णकाल याद रखना है आपको, सावंत सिंह जिनका उपनाम है नागरीदास, तो इनका शासनकाल था। और जिसने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया बनी ठनी का चित्र मोहरध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार से बनवाया। तो बनी ठनी का चित्र किसने बनाया वो आपको याद रखना है, मोहरध्वज निहाल चंद। और उसके बाद इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे भारत की मोनालिसा किसने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। तो एरिक डिक्सन आपको याद रखना है। और इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 मई 1973 को। तो ये काफ़ी अच्छे फैक्ट है इसमें। और नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि किशनगढ़ शैली कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी शैली है जिसपे कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है? तो इसका आंसर आपने देखा ही है कि किशनगढ़ शैली। और रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो इन सारे चित्रकार को आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या थे। सबसे पहला जो बनी ठनी का चित्र है वो मोहरध्वज निहाल चंद्र द्वारा बनाया गया है। और इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन, फयाज अली। और भारत की मोनालिसा किसने कहा है, एरिक डिक्सन। और डाक टिकट कब जारी हुआ, 5 मई 1973। और किस शैली का प्रभाव पड़ता है इस पर, तो कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य। और इसके जो चित्रकार हैं उनके नाम रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित थे तुर्रा कलंगी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से या हेला ख्याल से? इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्रा कलंगी ख्याल से। चलिए इनके बारे में ये फैक्ट आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो तुर्रा कलंगी जिसमें शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है, इसके प्रवर्तक आपको याद रखने हैं तुकनगीर। और शाह अली चंदेरी के राजा ने इन्हें तुर्रा व कलंगी भेंट किए थे। मेवाड़ में सैयदू सिंह व हमीद बेग ने लोकप्रिय किया। और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद प्रतिस्पर्धा होती है जिसे कम्मत कहा जाता है। और मुख्य केंद्र याद रखना आपको धोनसुड़ी और निम्बाहेड़ा जो कि चित्तौड़ में है। और मुख्य कलाकार आप यहाँ देख सकते हैं चेतराम, जयदयाल, ओंकार सिंह और ताराचंद, जो कि क्वेश्चन हमारे यहाँ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? थेवा कला, कुंदन कला, टेराकोटा या ब्लू पोट्री?
तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लू पोट्री। चलिए इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। अगेन ये फैक्ट आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में देखने को मिलेंगे। तो ब्लू पोट्री जो कि चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं, और कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ब्लू पोट्री जयपुर की है और ब्लैक पोट्री कोटा की, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? बालाथल, गणेश्वर, बेराट या फिर आहड़? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेराट। इसका आंसर आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में मिल जाएगा कि बेराट से मिनांडर की 16 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो ये फिगर आप याद रखिएगा, 16 यूनानी मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, मानसिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जयसिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। चलिए इनके बारे में फैक्ट देख। अगेन ये फैक्ट आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में मिल जाएंगे। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, आप ये पूरी स्लाइड पढ़ लीजिएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अंग्रेज़ों ने इन्हें सितारे हिंद तथा कोटपुतली परगना दिया। तो इन्हें उपाधि दी गई थी सितारे हिंद की। और उसके अलावा 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा हुनरी की स्थापना की गई। और हमारा जो आंसर है कि इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है। तो इन्होंने इसकी स्थापना करवाई। उसके अलावा कुछ और फैक्ट देख सकते हैं कि जयपुर में महाराजा कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की इन्होंने। और उसके अलावा आप एक फैक्ट देख सकते हैं कि जयपुर में राम प्रकाश थिएटर का निर्माण इन्होंने करवाया था। हालांकि ये स्लाइड आप पूरी पढ़ लेना, अगर मैं इसे रिपीट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21.31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? तो ये इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है। इसमें हमें देखना है कि कौन से ज़िले जो है वो सुमेलित नहीं है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंभाराव आर्य, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में नहीं है। ये हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? सीफ, पैराबोलिक, बरखान या अनुप्रस्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीफ। चलिए हम कुछ बालू का स्तूप देख लेते हैं। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में आपको ये बालू का स्तूप देखने को मिल जाएंगे। तो बरखान जो है वो अर्ध चंद्राकार होते हैं, और बरखान के जो विपरीत हो जाते हैं या महिलाओं के बालों की क्लिप के समान, तो उन्हें हम पैराबोलिक कहते हैं। और एक तरफ अगर बरखान के पवन की दिशा में परिवर्तित हो जाती है तो उससे बरखान की एक भुजा आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो उसे सीफ कहा जाता है। आप ये इमेज में आसानी से देख के समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? गॉर्नेट के, पन्ना के, कैल्साइट के या घिया पत्थर के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पन्ना के। चलिए इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। सिकवाल में इसका आंसर मिल जाएगा पन्ना, जिसके उपनाम है हरी अग्नि, संस्कृत में मरकत या त्राक्ष, अंग्रेजी में एमरल्ड। तो देश में इसके उत्पादन में राजस्थान के एकाधिकार है। इसके उत्पादन क्षेत्र है कालागुमान, राजसमंद। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामगढ़ 12 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो सोरसेन 12 में बिल्कुल सही, वन विहार धौलपुर में बिल्कुल सही, बंद बरेटा भरतपुर में बिल्कुल सही, लेकिन केसर बाग है वो उदयपुर में नहीं, वो भी धौलपुर में है। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BSHW। चलिए कोपेन का थोड़ा वर्गीकरण देख लेते। ये कोपेन का वर्गीकरण है जो आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में मिल जाएगा। तो BWHW जो कि पूरा पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है, और CWG जिसमें पूर्वी क्षेत्र, और AW में दक्षिणी तथा हाड़ौती, और बीच में जो ये लूनी बेसिन, शेखावटी, गग्गर बच जाता है, वो BSHW। तो ये कोपेन का वर्गीकरण आप याद रखना, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना है? मीन्स बड़े से छोटे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, देन लीलागढ़। चलिए हम कुछ पर्वत चोटियों को देख लेते हैं। आपके सामने अरावली की कुछ चोटियाँ जो है वो अवरोही क्रम में दे रखी है, जैसे कि फर्स्ट पे गुरु शिखर, देन शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़। और इनकी स्थिति भी आप देख लेना और हाइट भी यहाँ पर नोटिस कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये 6 चोटियाँ हैं। उसके अलावा हम कुछ और चोटियाँ भी देख लेते हैं।
देन इस स्लाइड में आपको और भी चोटियाँ मिलेगी, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, टोडगढ़, खो, सायरा, तारागढ़, बिलाली, रोजापाकर। तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी 4-5 चोटियाँ उठाकर आपको क्रम में जमाने को बोल सकते हैं। तो आपको हर एक चोटी की स्थिति याद रखनी है कि वो किस ज़िले में, और साथ ही साथ उनकी सीरीज़ याद रखनी है कि सबसे बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य 60% ज़्यादा वर्षा हुई, मीन सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुरू। नेक्स्ट है, अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। तो मैं डायरेक्ट अब आपको आंसर ही बता देता हूँ। अल्फी सोल्स मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में। अल्फी से आपको कुल्फ़ी याद रखना है, और कुल्फ़ी से आपको जो पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, जयपुर, दौसा, अलवर, वो याद रखना है। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर। नेक्स्ट है, दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चना। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है। तो अनुसूचित जनजाति सबसे कम कहाँ पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर और नागौर। देन हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर। चलिए इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। सिक्वल में आपको ये फैक्ट देखने को मिल जाएगा कि भारत का तो 61% और राजस्थान का 96% फेल्सपार मकरेड़ा अजमेर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनास। नेक्स्ट, हमें सुमेलित करना उद्योग उनके स्थानों से। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये डीडवाना नागौर में है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, ये धौलपुर में। मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर, और जेके सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़। तो ये सारे ऑप्शन इनके सामने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। तो सरसों राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर और जयपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50-50%। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2022। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंचाई परियोजना दे रखी है और उसे बताना है कि कौन से सुमेलित नहीं है। तो पांचड़ा करौली में बिल्कुल सही। मानसी वाकल यहाँ पर डूंगरपुर में नहीं होकर उदयपुर में है। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा इसका आंसर। और ओराई चित्तौड़ में बिल्कुल सही। गुड़ा बूंदी बिल्कुल सही। तो 89 का ऑप्शन बी। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर। तो ये थी हमारी सीरीज़ फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आएगी, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देंगे आपको एग्ज़ाम में। इनमें से काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि रिपीट हो जाएंगे। तो इसी तरह फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन है जिनमें मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। तो उसमें मैं इसी तरह से आपके सामने कोई स्लाइड शो कर दूंगा, ताकि आप उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी याद कर सकें, और एक ही क्वेश्चन से हमारे काफ़ी कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व हो सकें। और मैं जो इन वीडियो में क्वेश्चन या फिर स्लाइड बताता हूँ वो आपको हमेशा याद ही रखना है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।